अभिभाषक संघ के बाद अब पटवारी संघ ने तहसीलदार सर्वेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कलेक्टर के नाम एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पटवारियों ने खुले रूप से आरोप लगाया कि अनैतिक मांग के लिए तहसीलदार ने एक कोटवार को बाबू बना रखा है, जो आम जन के साथ पटवारियों से हर प्रकरण में अनैतिक रूप से रुपयों की मांग कर रहा है। पटवारी यह तक बोले कि नगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता से बटांकन और पूर्व विधायक के निज सचिव से बंटवारे के प्रकरण में अनैतिक रूप से रुपयों की मांग की गई है। पटवारी संघ ने कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में चेतावनी दी है कि 2 दिन में निलंबित पटवारी को बहाल करो और तहसीलदार यादव पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पटवारी बस्ता जमा कराकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। गौरतलब है कि 2 दिन पहले पटवारी आशीष कुमावत को कलेक्टर आशीष सिंह ने निलंबित किया है, जिसमें पटवारी का पक्ष नहीं सुना गया, जिसको लेकर पटवारी संघ आक्रोशित है। पटवारी संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह के मुताबिक हाल ही में गांव रजला, बछोड़ा, अंतरालिया, किराड़िया, पूनाखेड़ा के पटवारी आशीष कुमावत को कलेक्टर द्वारा बिना पक्ष जाने ही निलंबित किया गया है। तहसीलदार यादव द्वारा कलेक्टर कार्यालय में गलत जानकारी देकर पटवारी पर कार्रवाई कराई गई है, क्योंकि अधिकारी ने अपने पंचनामे में पटवारी के गाँव नहीं पहुँचने की बात लिखी गई है, जबकि 6 दिसंबर 2022 को 4 गांवों का स्वामित्व योजना के तहत ग्राउंड ट्रथिंग कर नक्शा शीट जमा की गई, जो बिना मौके पर पहुंचे संभव नहीं है। उसके बाद राजस्व निरीक्षक रतनलाल डामोर के साथ गांव रसला के किसान दिनेश शर्मा का नक्शा दुरुस्ती में मौका निरीक्षण पटवारी ने किया है। ऐसे में साफ है कि कहीं न कहीं द्वेषतापूर्वक पटवारी पर कार्रवाई की गई है। पटवारियों ने आरोप लगाया कि नक्शा दुरुस्तीकरण अभियान में भी ऑनलाइन नक्शे तरमीम किए हैं, लेकिन तहसीलदार द्वारा उन्हें निरस्त या पेंडिंग रखा जा रहा है। कई मामलों को बिना परखे ही निरस्त किया जा रहा है। इस वजह से ही गत दिनों अभिभाषक संघ ने भी संभागायुक्त को शिकायत की थी। पटवारी संघ ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर उन्हें बानमोर तहसील और अंबाह में हुए मामलों की खबरें भी शिकायत के साथ सौंपी है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा पहले धरना सर्किट हाउस में दिया गया था, क्योंकि कलेक्टर आशीष सिंह के यहाँ पहुँचने की सूचना थी। 1 घंटे धरना प्रदर्शन करने के बाद रैली के रूप में पटवारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां भी पटवारियों ने 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर 2 दिन में निलंबित पटवारी कुमावत के बहाल करने और तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी है कि 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त पटवारी बस्ता जमा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह से बहस नहीं कर सकता। मैंने चैलेंज करके मेरे आवेदन में भी ये बात लिखी है, जो कलेक्टर साहब को मैंने आवेदन प्रस्तुत करा है उसमें चैलेंज से लिखा है कि साहब मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 15 साल की नौकरी, मेरे खिलाफ किसी किसान की कोई शिकायत नहीं आज तक। तो ये कैसे है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना, फील्ड पे मेहनत कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप अलोकतांत्रिक तरीके से केवल इसलिए कि आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो ये घटनाक्रम ये हमने इसलिए आवाज़ उठाई। निलंबन से बहाल बहुत आसानी तरीका होता है, हम आसानी से बहाल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम आज इस पे विरोध पे अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये घटनाएं बढ़ती जाएगी। और ये अब ये नया नेत्र अपना लिया कि जिलाधीश की तरफ से आपको सस्पेंड करवाया जाए, ताकि आप वहाँ जाके आवाज़ नहीं उठाओ, आपको 4-5 महीने परेशान होना पड़े आपके, और फिर उस बात का डर दिखाया जाए। नागदा तहसील में हमारे पटवारी साथियों से मेरी बात होती है फ़ोन पे कि सर हम ग्रुप पे सार्वजनिक मैसेज नहीं लिख सकते, अगर लिखते हैं तो हमारा जैसा साथी वो खुलेआम उसका स्क्रीनशॉट लेके एसडीएम को पहुँचा देता है। तो साहब ये भय खत्म होना चाहिए, इसीलिए मैंने आंदोलन की शुरुआत करी। इसका और कोई कारण नहीं, मेरे साथियों को तो भय व्याप्त होकर निकलना चाहिए। अब ये मैसेज जाना चाहिए कि जिस तरह से आपने पटवारी को निलंबित करा है उसी तरह से आप बहाल करें। कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, जिस तरह से नियम कायदे अपार उन्होंने नहीं करा है, ऐसे हमारे निलंबन से बहाली में कोई नियम कायदे का नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी बात रखनी थी। मैंने आंदोलन की शुरुआत क्यों करी इसका मैंने आपको पक्ष बताया, क्योंकि ऐसी कार्रवाई लगातार हो रही है, इसीलिए इसकी विरोध आवाज़ उठाना जरूरी हो गया था। और ये यहाँ पर असूलों पर अगर आँच आए तो लड़ना चाहिए, और जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दमन दफ्तर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दमन किया तो और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे। दमन किया तो काम बंद, काम बंद, काम बंद। कौन करेगा काम बंद? हम करेंगे, हम करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर्वस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
क्यों? ये आंदोलन पटवारी संघ द्वारा क्यों किया जा रहा है? हमारे साथियों को बिना किसी सूचना पत्र के, जबकि शासन के समस्त और स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना जांच के किसी भी कर्मचारी को निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन पटवारियों के लिए न तो कोई कानून लागू होता न कोई कायदा लागू होता, सिर्फ बिना किसी सूचना पत्र के, बिना किसी दोष के हमारे साथियों को बिना कोई सूचना दिए सीधा निलंबित किया जाता है। इसके खिलाफ हमारे संघ ने ये आवाज उठाई है, पटवारी संघ ने, और आज हम सभी आप सबके सामने एकत्रित हुए हैं। किस पटवारी को निलंबित किया लेकर क्या आंदोलन कर रहे हैं? नागदा के कर्मठ और योग्य पटवारी आशीष कुमावत, जिनकी 15 साल की सेवा में आज तक एक शिकायत नहीं है, जबकि पटवारी फील्ड का कर्मचारी है और सबको संतुष्ट ईश्वर से भी नहीं होते हैं, लेकिन आशीष कुमावत की आज तक एक शिकायत नहीं है। उनको बिना किसी सूचना पत्र के और तहसीलदार ने जो है षड्यंत्र पूर्वक प्रतिवेदन भेज करके कलेक्टर महोदय से सस्पेंड करवाया है। इसके खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसी कोई विशेष दुश्मनी जिसकी वजह से उनके जो नाजायज आर्थिक और भ्रष्टाचार संबंधित जो मांगे होती हैं, उनका विरोध आशीष द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है, और इनके खिलाफ स्पेशल इसीलिए ये मुद्दा उसने वो करके और आड़ उसने झूठे पंचनामे के लिए है, जबकि उनकी आर्थिक वाली जो भ्रष्टाचार वाली जो मांगे होती है वो उनकी पूर्ति नहीं हुई। पहले भी जा रहे हैं, वहाँ इनकी डी चल रही है, भिंड कहाँ कर है ये इनकी डी चल रही है, यहाँ तक कि इनकी मुरैना में जो है विभागीय जांच भी चल रही है। वकीलों ने भी इनकी शिकायत की थी अभी हाल ही में। यहाँ तक कि नागदा में, मैं उज्जैन संभाग में ही पटवारी हूँ, मैं इनकी सारी बातें नागदा की, क्योंकि नागदा से हम जुड़े हुए हैं, नागदा की इनकी सारी बातें हमारे तक आ चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि सबके सामने ये कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर किया है। पर ये जानकारी हमारे पास ये जो पटवारी निलंबित हुए हैं, ये आपकी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं और जो शासन के आदेश वगैरह होते हैं उसका पालन समय से नहीं कर रहे थे, ऐसी एक काम पेंडिंग नहीं है, एक भी काम पेंडिंग। इवन उज्जैन जिला जो है इसके कारण गिरदावरी में पुरस्कृत हुआ है, अव्वल मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है, ये वही आशीष कुमावत है। क्या मांगे क्या है आपकी? छुट्टी के तहसील के समस्त पटवारियों को परेशान कराया उन्होंने, और छुट्टियों के दिन ज्यादातर में वो मीटिंग बुलाते, मीटिंग भी ऐसे समय बुलाते जैसे 4 से 5 बजे बुलाते, ताकि पटवारी लोग हमेशा परेशान हो। 1 घंटे पहले और मात्र 1 घंटे पहले सूचना देते हैं। और भिंड मुरैना में भी इन्होंने पटवारियों को परेशान करा, तो वहाँ से इनको वहाँ से ट्रांसफर करवा के यहाँ भेजा। उनकी डी वहाँ पे भी जांच चल रही है, और इसलिए वो अधिकतर मतलब पटवारी साथियों को परेशान करते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं। पटवारी सब काम करने के बाद भी उन्हें परेशान करते हैं। और आशीष कुमावत जैसा उज्जैन जिले का सबसे टॉप पटवारी है, सब कार्य करने में सक्षम है, और उसने अवार्ड भी दिलवा है उज्जैन को गिरदावरी में। आप लोग आवाज दो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब पटवारी बोला है, सियासत डोला है, जब पटवारी बोला है, सियासत डोला है। जुल्म की टक्कर में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दमन किया तो और लड़ेंगे, दमन किया तो काम बंद, कौन करेगा काम बंद? हम करेंगे काम बंद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, चाहे जो मजबूरी हो, झूठी कार्रवाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक अच्छा पटवारी, एक अच्छा काम करने वाला, जिसने पूरे उज्जैन जिले को आगे कहा और जिसकी एक भी शिकायत ही नहीं, बिना शिकायत और बिना कारण के उसे निलंबित किया गया, और एक तहसीलदार जिसके कारनामे पूरे प्रदेश में है, जिसके कारनामे इस प्रकार है कि उसको वहाँ से दंडित करके भगाया गया है। वो आज हमारे पटवारियों को परेशान करने के लिए सीधे सच्चे पटवारियों को परेशान करने के निलंबित कर दिया, और बाकी पटवारियों को जो सीधे हैं, जो बोलते हैं नहीं, उनको दूसरे प्रकार से परेशान कर रहे हैं। तो आज हमारे पटवारियों को आपसे निवेदन है, आप एक न्यायप्रिय अधिकारी हैं, हमें मालूम पड़ा है, तो हमारे पटवारी को बहाल करें और इस तहसीलदार को यहाँ से उज्जैन जिले से बाहर किया जाए। हमारा ज्ञापन का वाचन आप करें। तो प्रणाम सर।
हमारा दायित्व है कि हमारे देश संविधान और आपके प्रति गरिमा हमारे, लेकिन किसी भी रूप में अगर कोई अत्याचार होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और आशीष कुमार बिल्कुल निर्दोष रूप से हैं, इसी ज्ञापन में वो सब उल्लेख है और संलग्न है। इसी का मैं प्रतिवेदन पढ़ देता हूँ। प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व विभाग नागदा। विषय: पटवारी आशीष कुमार तहसील नागदा को निलंबन से बहाल करने। तहसीलदार नागदा श्री सर्वेश जी यादव के द्वारा भ्रामक जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर पटवारियों से अपराध व्यवहार करने के कारण न्यायोचित कार्रवाई करने बाबत विषय में निवेदन है कि श्रीमान के द्वारा नागदा तहसील के पटवारी आशीष कुमार हल्का नंबर 3 और 32 को आदेश क्रमांक 3283/2022 दिनांक 30/12/2000 से बिना पक्ष सुने निलंबित कर दिया गया। महोदय, उपरोक्त संबंध में तहसील नागदा पटवारी संघ के द्वारा समस्त तहसील के पटवारियों की एक बैठक आहूत की गई, जिससे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उक्त विवाद नागदा तहसीलदार श्री सर्वेश जी यादव की कार्यशैली से उत्पन्न हुआ, जिससे कि नागदा तहसील के समस्त पटवारियों में रोष है। तहसीलदार श्री सर्वेश जी यादव के द्वारा तहसीलदार कार्यालय में कार्यरत कोटवार आदेशाम के माध्यम से सभी कार्य कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से तहसील न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में तहसीलदार श्री सर्वेश यादव द्वारा पटवारियों से हर प्रकार के प्रकरणों में अनैतिक रूप से उपयोग की मांग की जाती है। इसके फलस्वरूप पटवारी आशीष कुमार ने सभी पटवारियों साथी के साथ तहसीलदार साहब को समझाने का प्रयास किया, किंतु उनकी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ तक कि उनके द्वारा तहसील नागदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता के पटाखन के रूप में और पूर्व विधायक के निजी पीएसआई पटवारी के प्रकरण के संबंध में अनैतिक उपयोग की मांग की गई, खुलेआम मांग की गई। ऐसे ही अनेक प्रकरण जिसमें पटवारी आम जनता वकीलों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसकी शिकायत श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा से भी आम जनता और पटवारी द्वारा की गई। श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा दिवाली पर पश्चात जिलाधीश महोदय से इस संबंध में आश्वासन का चर्चा का आश्वासन दिया गया, किंतु दिवाली पश्चात भी घटनाक्रम में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद तहसीलदार श्री सर्वेश यादव जी द्वारा नए रूप में पटवारी को परेशान किया जाने लगा। तहसीलदार महोदय सर्वेश यादव द्वारा अचानक या अवकाश के दिन शाम को 4 से 5 बजे बाद अनावश्यक रूप से मीटिंग ले जाने लगी। शुरुआत में तो पटवारियों ने जैसे तैसे कार्यस्थल से दौड़ भाग करके मीटिंग में सम्मिलित हुए, किंतु बार बार यही होने से मजबूर होकर उनको शनिवार के दिन अचानक हुई मीटिंग का बहिष्कार करना पड़ा। सभी पटवारियों द्वारा ऐसा किया गया। उस मीटिंग में कोई पटवारी एवं तहसील स्टाफ स्थापित नहीं हुआ। ये उनकी एकरूपता का परिचायक था और उस दिन अनावश्यक रूप से बुलाया गया था। इसके पश्चात दृष्टापूर्वक श्री सर्वेश यादव जी द्वारा गत दिवस सोमवार को अचानक पटवारी आशीष कुमार के प्रभार के समस्त हल्कों में भ्रमण कर पंचनामा बनाया गया, जिसमें लिखा गया है कि पटवारी कई दिनों से अनुपस्थित है। महोदय, एक ये विशेष बात सुनकर बताना चाहते हैं कि पटवारी आशीष कुमार द्वारा 6/12/2022 को 4 गाँव की स्वामित्व योजना का ग्राउंड ट्रूथिंग नक्शा शीट जमा की गई, जो बिना कार्य गाँव में ये संभव नहीं हो सकती। साथ ही गत शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा रतनलाल डामोर जी द्वारा ग्राम राजनार के दिनेश कृषक का अच्छे दुरुस्तीकरण का जो प्रकरण है वो मुख्यमंत्री प्रतिवेदन गाँव में जाकर ही बनाया गया। विशेष रूप से एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, पटवारी आशीष कुमावत की कोई भी सीएम हेल्पलाइन, कोई भी सीमांकन, ना ही कोई LR लिंक, ना ही कोई अन्य प्रतिवेदन जो कि तहसील न्यायालय में लंबित है वह कहीं लंबित हो, अथवा अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा कोई भी पटवारी आशीष कुमार को रिपोर्ट के लिए मांग की गई हो तो वह लंबित हो। इसके बावजूद भी दुष्पूर्वक तहसीलदार श्री सर्वेश यादव द्वारा उनके भ्रामक और गलत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की। यहाँ तक कि नक्शा शुद्धिकरण में भी सभी पटवारियों के ऑनलाइन नक्शा तरमीम के बाद तहसीलदार सर्वेश यादव द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया गया। श्रीमान वेब GIS ID पर पेंडिंग है। तहसीलदार सर्वेश यादव द्वारा जब से नागदा तहसील में पदस्थ हुए, उन्होंने तहसील न्यायालय में अनेकों प्रकरणों को गुण दोष के आधार पर निरस्त कर दिया, जिसकी शिकायत अभिभाषक संघ द्वारा संभाव्य कमिश्नर महोदय को नागदा तहसील के भ्रमण के दौरान दी गई, जो कि पृथक से जांच का विषय है। महोदय, उपरोक्त विषय में तहसीलदार नागदा द्वारा इसी प्रकार के कत्र अन्य जिलों में भी किए गए, जिसकी की रिपोर्ट पीछे संलग्न है, जिसके बिंदुवार प्रमाण इस आवेदन के साथ संलग्न है। जिला मुरैना में तहसील बामुरा में तहसीलदार सर्वेश यादव के खिलाफ प्रकरणों के पक्षकारों ने रिश्वत की मांग की और प्रमाण सहित तहसीलदार आरोप पर लगाए, जिसके कारण तहसील बामुरा में सभी पटवारी तहसीलदार सर्वेश यादव जी महोदय के खिलाफ लामबंद हो गए। एक बहुत बड़ी खबर बनकर उस समय अखबार व टीवी चैनल पर छाई थी। तहसील आंबा जिला मुरैना पदस्थी के दौरान तहसीलदार सर्वेश यादव का अमानवीय चेहरा सामने आया है। उन्होंने एक हाथ ठेला चलाने वाले गरीब को लात मारी। घटना की सीडी भी उक्त प्रकरण के साथ राजस्व की शमी को दूर करते हुए इसके साथ संलग्न है। उक्त सभी घटनाक्रमों से प्रतीत होता है कि तहसीलदार सर्वेश यादव प्रदेश के जिन जिलों में पदस्थ रहे पर तहसील का समस्त स्टाफ, पटवारी, अभिभाषक, आम जनता इसकी कार्यशैली से प्रताड़ित है। अनेक शिकायत जिलाधीश महोदय के समक्ष वहाँ पर भी प्रचलित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 2 दिवस में निलंबित पटवारी श्री आशीष कुमार को पुनः बहाल कर तहसीलदार सर्वेश यादव पर नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील नागदा के समस्त पटवारी बस्ता जमा कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। संलग्न शिकायत संबंधी समाचार पत्रों की प्रतिलिपि और वीडियो संग्रह पेन ड्राइव में संलग्न है।
जो कि पेन ड्राइव हमारे पास है। इनकी अभिभाषक संघ द्वारा नागदा द्वारा भी दिया गया लेटर से हमारे साथ दे रहे हैं हम। इसके बाद देश बंधु में जो मुरैना का समाचार पत्र है उसकी एक कटिंग हमने दी है। इसके बाद एक कटिंग ये जो बच्चे घमंड में चूर हुए तहसीलदार को सर्वे से ठेले वाले को लात मारी इन्होंने, ये भी है। इसके बाद मुरैना नई दुनिया में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इनका वीडियो भी वायरल हुआ था जिनमें सरकारी दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारियों के बीच में झगड़े और मारपीट की होड़ सी मच गई थी। मतलब इनका सर ये जहाँ भी रहे वहाँ पे हमेशा विवादित रहे। इन्होंने 20 घंटे में 1.5 साल बच्चे को 1 घंटे तक सुरक्षित निकाला, उसमें पटवारी से वहाँ भी झगड़ा हुआ था इन लोगों से। इसी के बाद ये मुरैना और बामनोर में भी ऐसे ही हुआ था। इसके बाद इन्होंने तहसील मुरैना पर दुर्व्यवहार और रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारियों ने कार्रवाई की मांग की थी। वहाँ भी हमारे पटवारी संघ पूरा लामबंद हुआ था सर, जिसकी ये सारी कॉपी और ये वीडियोग्राफी है सर जो हमने इसमें दी है। सर ये जनता के कार्यों में ऐसे तहसीलदार और मतलब ऐसे तहसीलदार रहेंगे तो शासन को मतलब बहुत बेकार जाएगा सर ये। वो जनता क्या करेगी यहाँ पे, क्या हाल करेगा? यहाँ की सर आपका निवेदन है कि हमारे पटवारी को बेवजह सस्पेंड किया गया और आप न्यायप्रिय अधिकारी हैं, आप उसे बहाल करने का अभी हाल ही या अधिकारी कलेक्टर महोदय से चर्चा करके हमें आश्वस्त करें ताकि हम पूरे संभाग में जो उत्तेजना हो रही पटवारी संघ में वो उन लोगों को संतुष्ट कर सके। अन्यथा अगर हमारा इसको बहाल नहीं किया गया तो पूरे संभाग में हम 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे। आज पटवारी संघ संभाग और जिला लेवल के पदाधिकारीगण और अन्य पटवारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन है जिसमें मुख्य रूप से पटवारी जो आशीष कुमावत हैं उनके निलंबन को बहाल करने के संबंध में और तहसीलदार नागदा जो श्री सर्वेश यादव जी हैं उनके द्वारा पटवारी से अभद्र व्यवहार करने के संबंध में न्यायोचित कार्रवाई की मांग की गई है। उसमें जो कार्रवाई है क्योंकि जो संबंधित पटवारी जो निलंबित हुए हैं माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से हुए हैं और साथ ही साथ जो तहसीलदार की नियुक्ति और अन्य जो कार्रवाई के अधिकार हैं वो माननीय कलेक्टर महोदय को है। इस संबंध में आपसे जो भी आपके ज्ञापन में जो चीज़ें आई हैं निकल के आपके द्वारा जो प्रमाण दिया गया है वो उचित कार्रवाई के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसमें नियमानुसार कार्रवाई माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से होगी।